वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन विंग। दोस्तों, अब तक हम लोग जो है पार्ट ऑफ स्पीच के सभी पार्ट को पढ़ चुके हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो है जितने पार्ट से आठों पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूजेस पढ़ने वाले हैं, जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारे दोस्तों टॉपिक है यूज ऑफ वर्ब टू डू। ठीक है, यानी कि टू डू, इसके अंतर्गत टू डू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखिए। पहला तो हमारा डू आता है, फिर डज आता है, फिर डिड आता है। अब जो है इसको हम 3 वीडियो में बताएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप डेली हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए अब देखते हैं यूज ऑफ डू, यानी डू का प्रयोग। आइए अब देखते हैं यूज ऑफ डू यानी डू का प्रयोग, देखते हैं कैसे हम करते हैं। आइए इसके हम आइए देखते हैं यूज ऑफ डू का, यानी कि डू का प्रयोग जो है हम दो रूप से करते हैं, यानी कि इसका जो एक सामान्य प्रयोग है, इसका एक विशेष प्रयोग है। तो सामान्य प्रयोग हमारा क्या कह रहा है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के प्यूलर नंबर। ठीक है, आपको पता होगा सेकंड पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन में क्या है और थर्ड पर्सन में क्या है, हम प्रोनाउन में पढ़ा चुके हैं। तो क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन के प्लूरल यानी कि बहुवचन के सब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट के सेंटेंस को जो है नेगेटिव से इंट्रोगेटिव यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में किया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, डू का प्रयोग किसी जो है सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, लिखा है इसके अंतर्गत डू का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई वी आता है, और सेकंड पर्सन के में जो है आता है हमारा यू आता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट यानी जो थर्ड पर्सन लेंगे हम, उसका जो प्लूरल जो है बहुवचन नंबर लेंगे वाले सब्जेक्ट को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने में किया जाता है, जिसके बारे में हम विशेष रूप से इस टेंस चैप्टर में प्रकाश डाल रहे हैं। यानी कि अच्छे तरीके से जो हमारा ये सब जो है जो कुछ आ रहा है ये हमारा टेंस के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम फिलहाल डू पढ़ रहे हैं, इसके बाद डच पढ़ेंगे, इसके बाद डिड पढ़ेंगे, तो बहुत आपको अच्छी तरह समझ में आया जाए। आइए हम सामान्य प्रयोग हो गया, आइए अब देखते हैं इसका जो है विशेष प्रयोग क्या होता है। विशेष प्रयोग में देखिए हमारा क्या कह रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान टेंस है, ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं हम। सिंपल वर्तमान काल में जो है साधारण है वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन वाले सब्जेक्टों पर बल देने के लिए, यानी कि बहुत जोर दिया जा रहा है किसी वाक्य से, यानी कि वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वाक्य पढ़ने से किसी जो है उसका जो भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ को बल दिया जा रहा है, यानी कि किसी को मतलब एक तरह से फोर्स किया जा रहा है कोई काम करने के लिए, वही कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसके अंतर्गत डू का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी के सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन का जो होता है यू, सिर्फ यू ही होता है, एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यानी कि जो दे है, दे जो हमारे प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है वाले वाक्यों पर बल देने के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टॉपिक है ये, और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये छोटी छोटी बातें कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। डू का प्रयोग, डैश का प्रयोग, डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमें लगता कि आप ये साथ पढ़े भी नहीं होंगे। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं शायद आप ना पढ़े हों, इस तरह सेंटेंस शायद ना देखे हों, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझ बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और जो हम आपको बताएंगे आपको एक फार्मूले के साथ बताएंगे, क्योंकि आपको हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम आपको सब्जेक्ट जो है जो हम पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं ये यूज ऑफ डू, इसके जो हम फार्मूले बताएंगे, यानी कि ये सब जो लिखा रहे हैं ना, विशेष प्रयोग सिंपल प्रयोग, ये कुछ नहीं है। और आपको अगर फार्मूला को अगर समझ में आ गया तो मुझे पूरा भरोसा है आपको पूरा जो है आप अनुवाद कर ले जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं फार्मूला क्या है। देखिए दोस्तों, हम फार्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला क्या लिखे, सब्जेक्ट में हमारा तो या तो जो आई हो सकता है, या तो वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है। इसके अलावा कोई भी जो है बहुवचन हो सकते हैं, और जो वर्ग का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा, यदि हमारे किसी हिंदी वाक्य में
यानी इससे रिलेटेड कोई भी आ रहा उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जो है हम हमेशा जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जो है सॉरी यहाँ एक चीज़ छूट गया, यहाँ प्लस डू भी रहेगा, क्योंकि हम डू का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो डू बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे डू रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम डू का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, अभी हम जब आपको अनुवाद करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। उसके पहले हम जो एक सेंटेंस बताएंगे, सेंटेंस में बताना है हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आम खाता ही तो हूँ। आप बहुत आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ये कैसा वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा होता है अंत में ता ते ती आता है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इसके अंत में भी ता आ रहा है, यानी कि तो आ रहा है ये भी, लेकिन ये तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। लेकिन अब देखिए हम क्या कह रहे थे, क्या बताने वाले थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं और प्रेडिकेट हमारे क्या होते हैं। यानी सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, कर्ता यानी कि जो काम को करता है, और प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय, यानी काम जो हो रहा है और क्या काम हो रहा है इसके बारे में बताता है। यानी कर्ता से हमारा स्पष्ट यही हो जा रहा है, जो काम को करता है उसे कर्ता बोलते हैं, यानी कि जो काम को आगे बढ़ाता है उसे कर्ता बोलते हैं। तो ये आइए समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। तो इसमें ऐसे हो गया, मैं आम खाता ही तो हूँ, तो यानी कि कौन खा रहा है, मैं आम खाता ही तो हूँ, तो यानी कि ये जो मैं है ये हमारा सब्जेक्ट है। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी बचेगा ये हमारा प्रेडिकेट होगा, यानी कि विधेय होगा। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आइए अब तो समझ में आ गया ना हिंदी वाक्यों में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। आइए अब हम इस हिंदी वाक्य का जो है इसका अनुवाद कर लेते हैं। तो हम एक फार्मूला लिखे हैं ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट, पहले हम क्या लिखेंगे, यदि हमारा हिंदी वाक्य है, ठीक है, तो इसका हम विशेष प्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी सामान्य प्रयोग भी होता है, विशेष प्रयोग भी होता है। अभी फिलहाल ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये भी हमारा ही असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि ना तो इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है, ना तो कोई नकारात्मक शब्द आया है। तो आइए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमेशा वाक्य के पहला शब्द जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। हम सिंपल सेंटेंस की बातें कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं है, मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, जो कि हमारा यहाँ मैच कर रही है, या तो आई आएगा, या तो वी आएगा, या तो यू आएगा, तो दे आएगा, या तो कोई हमारा कोई भी प्लूरल नंबर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आई मैच कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ आई लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से फिर लिखना है प्लस करके डू, यानी कि हमें डू लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम डू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डू लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों हमारी इसमें क्रिया क्या है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी खाता ही जो है, ये खाता यानी कि हमारा ये वर्ब है, और ये जो ये आम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा कर्ता आता है जो पीछे से लेके जब आएंगे आगे की तरफ, यानी कि पहले हम कर्ता को लिखेंगे, फिर पीछे से करते चले आएंगे जब अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तब। तो खाता यानी खाता की इंग्लिश क्या होती है, ईट, क्या होती है, ईट। अब क्या खा रहा है, ईट द मैंगो, ईट द मैंगो, ये हमारा इंग्लिश अनुवाद होगा। द नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। आई डू ईट ए मैंगो, यानी कि मैं आम खाता ही तो हूँ। अगर हम डू को मिटा दें तब तो हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे हम बल दे रहे हैं, मैं आम खाता ही तो हूँ। थोड़ा भाव समझिएगा, मैं आम खाता ही तो हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। देखिए तो दूसरा हमारा ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
हम बाजार जाते ही तो हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा है? हम। तो हम की इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी? वी। अब दोस्तों इसका इंग्लिश लिखने के बाद हम जो है पीछे से आगे की तरफ आते हैं, यानी कि जो जाता है, जो जाता है इसके बाद क्या लिखना है? डू लिखना है। डू का हमारा यहाँ के हो गया। ये जो जाता है यानी कि जाना, यानी क्रिया है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा गो, और इसके बाद हो जाएगा टू, यानी कि मार्केट। टू क्या है दोस्तों? हमारा प्रीपोजिशन है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे 2 एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको जो है 5 एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं। बोल क्या रहे हैं, इस पे लिख दे रहे हैं, आप नोट करके और हमको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको पढ़ने में। दोस्तों हम 3 सेंटेंस दे रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए, आप इसको जरूर हल करिएगा। आपको पढ़ने में कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग।